हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाली हूँ। तो वो है यूपीएचएससी में आपकी इकाई 3 में एक टॉपिक दिया हुआ है, हिंदी के जन माध्यम। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाली हूँ कि ये वास्तव में होता क्या है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि आपको क्या पढ़ना ज़रूरी है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जन माध्यम क्या होता है। जन यानी कि लोग और माध्यम यानी कि साधन, उन तक पहुंचने का साधन। तो लोगों तक अपनी बात, यहाँ पे मैं जन माध्यम के बारे में बता रही हूँ। तो जन यानी कि आपका हो गया, जन यानी कि लोग या लोग हम कुछ भी कहते, और माध्यम यानी कि साधन। तो लोगों तक पहुंचने का जो साधन है वही जन माध्यम कहलाता है। अब लोगों तक हम कैसे पहुंचेंगे? अब मुझे ये टॉपिक करवाना है। एक छोटा सा उदाहरण लेती हूँ। अब मुझे आपको ये टॉपिक कराना है, तो मैं आपको ये टॉपिक कैसे करवाऊँगी या मैं आपको कैसे बताऊँगी? उसके लिए मुझे आपसे जुड़ना पड़ेगा, मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी, या मेरी बात आप तक कैसे पहुँचेगी? तो यहाँ पे जो हमारे बीच एक माध्यम है, एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो अभी एक माध्यम की बात हो रही है, तो हमारे बीच ये जो इंटरनेट है वो एक माध्यम है। और रही बात भाषा की, यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि सारा कंटेंट जो है वो एक हिंदी भाषा में दिया हुआ है। तो हिंदी के जन माध्यम कौन से हैं, यही मेन हमें आज के टॉपिक में पढ़ना है। तो यही चीज़ मैं आप सभी को बता रही हूँ कि जन माध्यम क्या हो गया। अब किसी भी चीज़ के थ्रू, अब मैं अपनी बात जो है आप लोगों तक कैसे पहुंचाती हूँ? इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि आजकल जो है इंटरनेट का ही बोलबाला हो चुका है। इंटरनेट के द्वारा ही हम अपनी बात जो है आपस में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय पहले क्या था, जो अपनी बात थी लोगों तक पहुंचाने के लिए वो अलग अलग ज़रिया था। ये मैं आपको बेसिक अभी बता रही हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है। तो अपनी बात पहुंचाने के लिए और भी बहुत से साधन थे पहले, लेकिन आजकल जो है हमारे पास इंटरनेट एक बहुत बड़ी चीज़ है जहां हम अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंचा सकते थे। पहले इसका एक सीमित क्षेत्र था। और अगर हिंदी की बात यहाँ पे हो रही है कि हिंदी के जन माध्यम कौन से हैं, तो हिंदी भाषा में हम अपनी बातों को और लोगों तक किस प्रकार से पहुँचा सकते हैं, उनके लिए कौन कौन से साधन हैं। पहले जो है केवल इंग्लिश के माध्यम से अपनी खबरें, या फिर अगर बात करें कुछ समय पूर्व की, तो कंप्यूटर में जो है यूनिकोड नाम की चीज़ नहीं आई थी, तब अपनी बात जो है इंग्लिश भाषा में ही कर सकते थे। लेकिन आज क्या है, हम हिंदी भाषा में बोलते हैं, हिंदी भाषा में लिख के अपनी बात जो है और लोगों तक पहुंचा सकते हैं यूनिकोड के द्वारा। तो यही मेन जन माध्यम है। और हिंदी भाषा के जन माध्यम में भी आपको पता ही है कि कौन कौन से जन माध्यम हैं जिनके द्वारा अपनी बातें जो है हम समाचार पत्र में, रेडियो में, किसी भी भाषा, क्योंकि यहाँ हम हिंदी को ही क्यों जन माध्यम के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में, जिस भारत में रहते हैं, तो हम जिस भाषा क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे हिंदी बोलने वालों की जनसंख्या बहुत अधिक है। तो यहाँ अगर किसी भाषा को जन माध्यम बनाना है तो वो एक हिंदी भाषा ही ऐसी है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकते हैं। तो यही मुख्य चर्चा थी। अब चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं कि जन माध्यम, जिसे जन संचार भी कहा जाता है, तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? जन संचार। आमतौर पर जन संचार शब्द का प्रयोग जो है टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका, फिल्म, संगीत, रिकॉर्ड आदि के माध्यम से जो है सूचना, संदेश, कला व मनोरंजन की सामग्री जो है वो दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ये बात सही है। अब यहाँ जन का अर्थ है जनता यानी कि मास, और संचार शब्द जो है संस्कृत के चर धातु से बना है जिसका अर्थ है चलना। तो संचार का यहाँ पे जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा साझेदारी से चलना। तो संचार और माध्यम जो है जन से जुड़कर जन संचार यानी कि मास कम्युनिकेशन, और जन माध्यम मास मीडिया शब्द जो है बन जाते हैं। तो यह जन माध्यम यानी कि मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया दोनों रूपों के प्रचलित रूप जो है वो जन संचार और जन माध्यम है।
तो स्वतंत्रता के बाद जो है हिंदी भाषा राजभाषा और प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में हर जगह फैल गई और जनमाध्यम उपयोगी सूचनाएं और खबरें देने की जो परंपरा है वो काफ़ी समय से व्याप्त थी और सरकार ने जो है हिंदी भाषा को ही प्रमुखता दी। तो आधुनिक जनसंचार की अगर बात करें तो वो कौन सी हैं? आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में, समाचार पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट, ये सारे आधुनिक जनसंचार के माध्यम हैं। तो प्रश्न आपके जनसंचार क्या होता है, यहाँ मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसके साधन कौन कौन से हैं, इनका नाम देख लीजिएगा। संचार के सभी साधनों में हिंदी ने जो है अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। तो चाहे वो समाचार पत्र हो, रेडियो हो, दूरदर्शन हो, सिनेमा हो, विज्ञापन हो, सभी ओर हिंदी जो है छाई हुई है। वर्तमान समय में हिंदी के वैश्विक संदर्भ प्रदान करने में उसके बोलने वालों की संख्या, हिंदी फिल्में, पत्र पत्रिकाएं, हिंदी चैनल, विज्ञापन एजेंसियां, हिंदी का विश्व स्तरीय साहित्य और साहित्यकार आदि का जो है विशेष योगदान है इस चीज़ में। इसके अतिरिक्त हिंदी को जो है विश्व भाषा में इंटरनेट की भूमिका, विश्व भाषा बनाने में जो है इंटरनेट की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हिंदी जो है अभिव्यक्ति का जो है सबसे सशक्त माध्यम बन गई है। हिंदी भाषा में हम कहीं से भी आदान प्रदान कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आप कि हिंदी चैनलों की संख्या जो है कितनी अधिक बढ़ गई है। यहाँ मैं केवल एक एजुकेशनल टॉपिक की नहीं बात कर रही हूँ कि हमारा शिक्षा से संबंधित चैनल है। आप देख सकते हैं कि हिंदी में आपको कॉमेडी, व्लॉग्स, कई तरह की चीज़ें आपको मिल जाती है। कुकिंग चैनल, जहाँ पे आपको हिंदी में जितनी मर्जी चीज़ें चाहिए, जो भी प्रॉब्लम चाहिए, आज आप लोग सर्च करते हैं, आपको सारी चीज़ें हिंदी भाषा में उपलब्ध हो जाती हैं। आज इसी प्रतिस्पर्धा के कारण क्या हो रहा है कि अंग्रेजी चैनलों का भी जो है हिंदी में रूपांतरण हो रहा है। इस समय हिंदी में 1 लाख से अधिक ज़्यादा ब्लॉग जो है सक्रिय हैं। आज सैकड़ों पत्र पत्रिकाएं जो है इंटरनेट पर हिंदी भाषा में उपलब्ध है। हिंदी के वैश्विक स्वरूप को संचार माध्यमों से भी देखा जा सकता है। संचार माध्यमों ने हिंदी के वैश्विक रूप को गढ़ने में पर्याप्त भूमिका जो है निभाई है। भारत के साथ संपर्क रखने के लिए हिंदी अनिवार्यता विदेशी सरकारें भी अब जो है महसूस कर रही हैं और इसके लिए क्या किया जा रहा है? अमेरिका, चीन, यूरोप और जो भी प्रमुख देश है उसमें हिंदी के अध्ययन की जो है व्यवस्था की जाने लगी है। विदेशों में जो है बड़ी संख्या में विदेशों से क्या होता है कि बड़ी संख्या में जो हिंदी सीखने वाले छात्रों की संख्या है वो बढ़ रही है। केंद्रीय हिंदी संस्थान, विभिन्न हिंदी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ने के लिए विद्यार्थी जो है विदेशों से यहाँ आते हैं। आज जो जनसंचार के माध्यम उपलब्ध हैं वो हैं समाचार पत्र पत्रिका, विज्ञापन, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि। तो टेलीविज़न की बात यहाँ पे हो रही है कि जब भी हम जन शब्द जोड़ते हैं तो क्या होता है? टेलीविज़न जो है हमारे दिमाग में आ जाता है। यह जो है संचार का बहुत ही लोकप्रिय साधन है। तो मीडिया जो की बात करते हैं वो संदेश भेजने का ही साधन है। जब हम किसी से मिलते हैं तो यह अपने आप का संचार कहलाता है, यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति से मिलते भी हैं तो ये एक संचार कहलाएगा। जब हम जन माध्यम की बात करें, यहाँ हम किसकी बात करें? जन माध्यम की। तो बोलते ही हमारे दिमाग में टेलीविज़न, इंटरनेट, रेडियो का जो फीचर है वो हमारे दिमाग में सामने आ जाता है और इसमें जो है आपको आमने सामने संचार की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसमें आप जन यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग, तो बहुत बड़ी संख्या में आप अपनी बात को जो है अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जन माध्यम है। समाचार पत्र जो है वो पहला जन माध्यम होगा और बहुत से लोगों तक संचार पहुंचाने में जो है, अपनी खबर पहुंचाने में ये सफल रहा होगा। पर अब जो जन माध्यम की हो रही वास्तविक जन माध्यम की बात करें तो वह रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट है। तो ये सारे हमारे जन माध्यम हैं, यानी कि लोगों तक अपनी बात जो है किस प्रकार से पहुंचानी है। देखिए आपका ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लें कि यहाँ मैं बीच बीच में बोलने वाली थी लेकिन मैं अब लास्ट में ही बोल देती हूँ कि अब देखिए हिंदी टीवी सीरियल्स देख सकते हैं, खबरें देख सकते हैं, जानकारियाँ देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए केबीसी जो है
कौन बनेगा करोड़पति, देखने वालों की संख्या कितनी अधिक है, हिंदी में जो है ये एक अच्छा उदाहरण है, इसके माध्यम से कितने लोग इससे जुड़ते हैं। ये सारे जो है जन माध्यम के उदाहरण हैं हमारे सामने। इसके अलावा आज एक से एक आप यूट्यूब पे चैनल देख सकते हैं, इंटरनेट पर तरह तरह के व्लॉग्स देख सकते हैं, तरह तरह की चीज़ें देख सकते हैं। आप खुद कितना सर्च करते हैं एक दिन में। तो ये सारा क्या है, हिंदी से जुड़े हुए जन माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपनी बात और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उनसे खबरें, जानकारियाँ, कोई भी चीज़ है हम प्राप्त कर सकते हैं। आज क्या है, 2 मिनट में खबरें जो है एक जगह से दूसरी जगह जल्द ही पहुंच जाती है। अब यहाँ देख सकते हैं संचार के जो अलग अलग माध्यम हैं, एक बार इस पर भी गौर कर लें। शब्द माध्यम, जिसमें भाषण, वक्तव्य और प्रेस सम्मेलन है। मुद्रण माध्यम, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिका और जर्नल है। प्रेस माध्यम, जिसमें समाचार और प्रसार सामग्री है। विज्ञापन माध्यम, जिसमें श्रव्य माध्यम के विज्ञापन है और दृश्य माध्यम के विज्ञापन है। इसके अलावा दृश्य, श्रव्य माध्यम और दृश्य में आपका आ जाता है माध्यम, फिल्म, नाटक, यानी कि टेलीविज़न, फिल्म, नाटक ये सब आ जाता है। श्रव्य में आपका रेडियो और मुशायरा आदि आ जाता है। तो इसकी दोनों को मिला के अगर बात करें तो टीवी, इंटरनेट और टेली कॉन्फ्रेंसिंग आ जाते हैं। अब यहाँ पे इन्हीं के बारे में बताया है कि टेलीविज़न, वीडियो कैसेट्स। तो टेलीविज़न जो है जनसंचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। लोगों तक जो है जल्दी से अपनी सूचना पहुँचानी हो, संदेश भेजना हो, तो ये बहुत ही अच्छा खबर है, बहुत ही अच्छा साधन है, जिसके द्वारा लोगों को जो है पल पल की खबर मिलती है। और कोई भी ऐसा संसाधन हो, देखिए वीडियो कैसेट द्वारा कोई भी संसाधन को रिकॉर्ड करके उसको वीडियो के द्वारा अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, तो ये भी एक जनसंचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इंटरनेट, तो आजकल तो इंटरनेट पे पूरी ही दुनिया आश्रित हो गई है। तो इंटरनेट जो है संचार का आज की समय में सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त साधन बन गया है। और कोई भी बात आजकल आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में लोगों तक इंटरनेट के द्वारा पहुंच जाती है। सिनेमा, आज से ही नहीं, जब से सिनेमा आया है ये संचार का सबसे सशक्त माध्यम बना हुआ है, क्योंकि सिनेमा के द्वारा लोगों को सूचनाएं जो है दी जाती है। हिंदी फिल्म, हिंदी रेडियो, हिंदी पत्र, पत्रिका, ये आपके हिंदी मीडिया के घटक हैं। और फिल्मों के द्वारा जो है एक तरफ आपको संदेश भी दिया जाता है, कई बार आपको जागरूक भी किया जा सकता है। देखिए आप इंदु, सरकार, ज़मीं पर और परमाणु, राजी, ये सारे मूवी ऐसे हैं जो आपको जानकारी भी देते हैं और आपको जागरूक भी करते हैं। हिंदी टेलीविज़न, साइबर मीडिया, ये आपको हिंदी से जुड़े हुए जो मीडिया के घटक हैं, हिंदी फिल्में आती है, इसके अंतर्गत रेडियो आते हैं, पत्र पत्रिका, टेलीविज़न और साइबर मीडिया। अब जनसंचार के तत्व कौन कौन से हैं, तो वो है मास मीडिया, उपकरण, चैनल या जनसंचार के द्वारा जो है लोगों तक बात पहुंचाना। संचरण मॉडल, तत्वों को भी याद कर लीजिएगा। तो संचरण मॉडल वह होता है जिसके द्वारा एक भाग से मतलब संदेश भेजा जाता है और दूसरे भाग में उसको स्वीकार किया जाता है, प्रेषित मतलब ग्रहण किया जाता है। प्रेषक यानी कि संदेश भेजने वाला, रिसीवर जिसको वो संदेश प्राप्त होता है। यहाँ पे प्रेषक मैं हूँ, मैं आपको संदेश दे रही हूँ, और रिसीवर आप है जिसको ये संदेश प्राप्त हो रहा है। और फीडबैक, तो फीडबैक यानी कि आप जब को ये चीज़ मिल जाएगी, यानी कि अगर एक छोटा सा उदाहरण यही है कि आपको मैं वीडियो बना के दे रही हूँ, आपको ये वीडियो कैसी लगेगी, तो आप इस पर फीडबैक देते हैं, यानी कि आपके कमेंट जो हैं वो मेरे फीडबैक का काम करते हैं कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो इसके बाद में आप देख सकते हैं कि कई बार मैं वीडियो में सुधार करती हूँ या फिर आपको कमेंट में ही सही उत्तर भी लिख देती हूँ, कई बार गलत ऑप्शन होते। तो फीडबैक के द्वारा जो है सुधार का एक मौका भी कह सकते हैं, या लोगों की प्रतिक्रिया उस वीडियो पे या उस चीज़ पे क्या है, अलग अलग चीज़ पे। यहाँ मैंने अपनी बात की है। अब जनसंचार का उद्देश्य क्या है? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, एजेंडा तैयार करना, विचार विमर्श के लिए जो है मंच उपलब्ध कराना। अब जनसंचार की विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें जो है संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। अब हमारे बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं पर्सनल, लेकिन फिर भी एक इंटरनेट के द्वारा हम आपस में जुड़े हुए हैं। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संहिता की आवश्यकता होती है। इसके संदेश जो है वो सार्वजनिक होते हैं। अब यहाँ जो मेरे द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है, यहाँ मैं अपना ही उदाहरण ले रही हूँ जनमाध्यम के लिए। तो यहाँ जो मेरे द्वारा यानी कि इस चैनल के द्वारा जो आपको सूचनाएं प्राप्त हो रही है वो केवल एक आप अकेले के लिए नहीं है, ये संपूर्ण
लोगों के लिए है, जो भी इस चीज़ से रिलेटेड सर्च करेगा उन सभी के लिए है। और दूसरी चीज़, इसमें फीडबैक जो है वो तुरंत प्राप्त नहीं होता, कुछ समय लगता है। अब इसके अलावा देखिए कुछ पारंपरिक संचार भी है जो शुरू से चले आ रहे हैं। तो ये जो है हमें गाँव से मिले हुए हैं। अब इसमें भी इसकी अपनी एक मौलिकता है, इसमें एक अलग अपना विश्वास है। तो सबसे पहला इसमें नाम आता है कठपुतली का। तो कठपुतली के खेल जो है गांव में पहले होते थे। अभी भी कई परंपराओं में कई जो चीज़ें हैं उसमें आप कठपुतली नाच देखते होते हैं। और इसमें जो है नाटकीय रूप में किसी भी बच्चों का भी मन बहलाया जाता था। इस प्रकार से लोगों को भी इसके द्वारा शिक्षाएं जो है दी जाती थी। लोक नाटक या रंगमंच, तो लोक नाटक के द्वारा जो है लोगों में जागरूकता या फिर एक हास्य, एक मनोरंजकता जो है फैलाई जाती थी। अभी जैसे हम कह सकते हैं कि दशहरे का समय है, तो आपने अभी देखा होगा कि किस प्रकार से जो है रामलीला का कार्यक्रम जो है किया जा रहा था। तो ये आपको लोक नाटक या लोक रंगमंच का अभी उदाहरण देखने को मिलता है कि अभी भी ये कितनी चली आ रही है, हमारी संस्कृति की देन है हम कह सकते हैं। लोकगीत, तो गांव में अभी भी जो रिवाजें चलती हैं या अभी भी हम जिनको फॉलो करते रहते हैं, जैसे जन्म हो, विवाह हो या कोई भी ऐसा मौका हो, इसमें लोकगीत जो है गाए जाते हैं। लोक कथा और लोक गाथा, तो लोक कथा यानी कि कथाएं कहने, प्रवचन देने की परंपरा जो है भारत में बहुत पहले से आ रही है। लोग जो है बड़े बड़े गुरुओं के रूप में आपको लोक कथाएं, लोक गाथाएं कहने का जो है अवसर देखते हैं आप। कीर्तन, तो मंदिरों में जो है भजन कीर्तन की परंपरा शुरू से चली आ रही है। नुक्कड़ नाटक, तो नुक्कड़ नाटक जो है आप देखते होंगे कि नाटकों के माध्यम से लोगों में जागरूकता भी फैलाई जाती थी किस प्रकार से। नौटंकी, तो नौटंकी जो है वो खुले स्टेज पर मंचित किया जाता था। इसमें पौराणिक कथाएं, कहानियों आदि के आधार पर जो है इसमें संदेश पहुंचाया जाता था। तमाशा, तो ये भी एक मनोरंजक खेल ही है। इसमें क्या होता था, पति या प्रेमी का गुणगान जो है महिला पात्र द्वारा किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें लोकगीत वगैरह के माध्यम से जो है इसमें खेल किया जाता था, इसको तमाशा कहते थे। तो ये सारे जो है पौराणिक माध्यम है। आज जो है हम कह सकते हैं कि समाचार पत्र का भी अब बहुत कम हो गया है। हाँ, ऑनलाइन समाचार पत्र जो है ज़रूर चल गया है, लेकिन आज भी ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह नकारा गया है। लेकिन समाचार पत्र हो गया, टीवी हो गया और रेडियो है, और आज समूचा जो सर्वत्र फैला गया है वो हमारा इंटरनेट है। तो ये सारे जो है जन माध्यम हैं। और हिंदी में इसमें किस प्रकार के प्रोग्राम आते हैं, किस प्रकार से आप हिंदी में चीज़ें सर्च करते हैं, किस प्रकार से देख सकते हैं, यही आपका इस विषय का जो है टॉपिक था। तो बड़े पैमाने पर अगर जो सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यही जन माध्यम है। और आज हमें हिंदी भाषा से कर, तो यही सारे हिंदी के जन माध्यम के अंतर्गत आते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।